बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन में है कि यार थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया, किस तरह से पेपर की तैयारी करें, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें हर एक चीज आपको 100% क्लियर कर दूंगा। प्लान ए और प्लान बी आपके साथ शेयर करूंगा। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ आए, जो चैप्टर्स आपको इसमें आसान लगे, उसी प्लान को लेके चले। इंशाल्लाह सिर्फ 3 दिन आप फिजिक्स को पढ़ें। 3 डेज का प्लान दे रहा हूं। सिर्फ 3 दिन ईमानदारी से आप सीरियस होकर पढ़ाई करें, आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी होगी। इंशाल्लाह आप तमाम सोच का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। पेपर आपका आसान भी आएगा इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा और साथ में टाइम टेबल भी सेट करके दूंगा कि 3 दिन में आपने पढ़ाई करनी किस तरह से, किस टाइम में कौन सी चीजें तैयार करनी है। ठीक है, तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्लान ए को पहले यहां पे समझे डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ 6 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार करें। हर एक बच्चा पहले 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करे, उसके बाद हल्का सा जंप लगा के ना आप 85 तक पहुंच सकते हैं। तो पहले जरा यहां पे प्लान ए देखें। प्लान ए में जो मैंने 6 चैप्टर्स रखे हैं ना, वो डियर स्टूडेंट्स ये हैं। चैप्टर नंबर 2, ये पेयरिंग के हिसाब से आपको 6 चैप्टर्स बता रहा हूं, ये फाइनल है 2, और इसके साथ है बेटे चैप्टर 3, फिर है 4 और 5 का पेयर, फिर इसके साथ है 7 और 8 का पेयर। पहले मैं आपको ये 6 चैप्टर्स बता रहा हूं प्लान ए के अंदर। ये एमसीक्यूज की तरतीब है कि इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू, इससे भी 2, इससे 1 एमसीक्यू आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स मैंने ऐड कर रखे हैं। अब इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके ना आप 24 मार्क्स आराम से पक्के पक्के ले सकते हैं, क्योंकि 24 नंबर का पेपर आना ही आना है इन 2 चैप्टर से। और इसी तरह से 4 और 5 वाला चैप्टर तैयार करके ना आप 23 मार्क्स पक्के पक्के ले सकते हैं, क्योंकि 23 मार्क्स का पेपर आना ही आना है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है बताता हूं। उसके बाद चैप्टर 7 और 8, इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके ना आप 19 मार्क्स ले सकते हैं, जबकि इन 2 चैप्टर से पेपर आएगा 23 मार्क्स का। 23 नंबर का पेपर आएगा, लेकिन आप 19 नंबर ले सकते हैं। उसकी पता है वजह क्या है? कि ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ये वाले 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ये वाले चैप्टर्स रखे गए हैं। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, उसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये तीनों चैप्टर्स हैं, ये वाले, ये क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर्स रखे गए। तो आपने करने होते हैं 8 पार्ट्स अटेम्प्ट। यहां पे देखें कितने हैं, 7 + 3 10। तो आपने यहां से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जबकि 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा है ना, उसके मैंने मार्क्स यहां से निकाल दिए, 4 नंबर निकाल दिए। देखें ना, 23 नंबर का पेपर है, मैंने 19 लगा रखे हैं, तो 4 नंबर निकल गए। इसका मतलब ये वाले मार्क्स आप पक्के पक्के ले सकते हैं ये वाला इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके। ये कितने बनते हैं जरा ऐड अप करें, तो ये बनते हैं जी 66 नंबर आप इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके ले सकते हैं। अब सर 85 तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या करें? प्लान ए को ही लेके चलना है, लेकिन 85 तक पहुंचना है, तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ना शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये 2 चैप्टर्स आप शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेंगे, तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन ये अटेम्प्ट हो जाएंगे। 3 इधर से आएंगे, 3 इधर से आएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 × 12, वो 12 नंबर आप इसमें ऐड कर दे। ये बन गया जी आपके पास 78। पीछे बच गए आपके पास सिर्फ 7 नंबर। पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज इकट्ठे कर ले, सही है ना। डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स इकट्ठे करें, उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर ले। इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज भी ठीक हो जाने हैं। और जिसकी बुक से आप पहले एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं, साथ चैप्टर के एमसीक्यूज देख रहे थे, या बुक की लाइंस आप देख रहे हैं, बुक की लाइनें भी आती हैं। ठीक है, जिस टॉपिक को पढ़ना है तो उसकी बुक की लाइंस पे जरा गौर करना है कि यार यहाँ ये वाली लाइन एमसीक्यू के तौर पे पूछी जा सकती है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। तो वो एमसीक्यूज के 7 नंबर इसमें ऐड करें, तो ये आप 85 तक पहुंच गए हैं। लो जी, ये था प्लान ए। अब सर जी हमें ना 7 और 8 पेयर में नहीं करना, ये जरा हमें मुश्किल लगता है, इसमें लॉन्ग ज्यादा है, 8 में 5 लॉन्ग है। ठीक है सर जी, हमने ये नहीं करना, बस ये 4 चैप्टर, इसके साथ 6 और 11 करना है। तो फिर यहां पे आ जाए, प्लान बी की तरफ आ जाए। प्लान बी में अगर आप ये वाले 6 चैप्टर्स तैयार करते हैं कि 2, 3, 4, 5 और उसके बाद है जी 6 और 11, ये वाले अगर आप 6 चैप्टर्स तैयार करते हैं, तो फिर देखें आप इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके वही 24 मार्क्स ले सकते हैं, इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके 23 मार्क्स ले सकते हैं, और इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके 21 मार्क्स आराम से ले सकते हैं, और 21 नंबर का पेपर ही आएगा। यहां आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये चैप्टर जो है 11, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है, और ये जो चैप्टर 6 है ये क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा तो हो ही नहीं रहे, तो इसलिए आप यहां पे पूरे नंबर ये ले सकते हैं। कितने बनते हैं जी? ये बन गए 68।
ऐसे ही है ना, 68 बन गए, ये बनते हैं 66, ये बनते हैं 68, क्योंकि 2 नंबर यहां पे ऐड हो गए ना। तो इस तरह डेसो 6 चैप्टर्स तैयार करके आप 68 मार्क्स ले सकते हैं। अब 85 तक पहुंचना है इन्हीं 6 चैप्टर्स को तैयार करके, तो फिर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और वो ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है, उसमें 7 या 8 इसमें से किसी एक चैप्टर को आपको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना होगा, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, 2 रह गए हैं। तो वो 2 आप इन 2 चैप्टर्स को तैयार करेंगे या इसमें से एक चैप्टर तैयार कर लें तो आपके 2 हो जाएंगे, क्योंकि 3 यहां से आने 3 वहां से आने, तो आपके आराम से जो है वो 2 हो जाएंगे। इन दोनों में से किसी एक चैप्टर को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर ले, वो शॉर्ट मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं इस चैप्टर के, वही कर लीजिएगा, 2 हो जाएंगे। साथ में आपको 9 या 10 इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर के शॉर्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे, और वहां से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट अभी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो शॉर्ट वाला पोर्शन है ना, उसमें अभी आपके 3 रहते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो गए, अभी 9 और 10 के 3 है ना, तो 9 में से 6 करने हैं, तो अभी 3 रहते हैं। तो वो 3 या आप 9 के तैयार करें या आप चैप्टर 10 तैयार करें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो 5 to the 10 वो 10 नंबर इसके अंदर ऐड कर दें। सही है जी, तो 78 तक पहुंच गए, पीछे वही तरतीब बाकी रह गई। देखें ना, ये आपके पास आ गया जी 78। अब आपके पास पीछे सिर्फ 7 एमसीक्यूज हैं, तो वो देख लें कि एमसीक्यूज आपके बाकी जो चैप्टर से रह गए हैं वो आप पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज तैयार कर लें, प्लस वही बुक की लाइंस, तो आप 85 तक पहुंच जाएंगे। तो यहां से भी आप 85 तक पहुंच सकते हैं, और इधर से भी लाइन ए को फॉलो करके तब भी आप 85 तक पहुंच सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि भाई चीजें क्लियर हो गई ना, कि भी किन 6 चैप्टर्स को तैयार करें तो कितने मार्क्स आते हैं, किन 6 चैप्टर्स को तैयार करें तो कितने मार्क्स आ सकते हैं, और 85 तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो बच्चे बार बार पूछे सर जी हमने ये पेयर करना है वो पेयर, अब क्लियर हो गया जी। जो आपको अच्छे लगते हैं चैप्टर वही तैयार कर ले। अब आ जाए जी, अगर आपको इन चैप्टर्स के शॉर्ट इंपोर्टेंट चाहिए, एक्सरसाइज वाले इंटरनल, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें अगर आप चाहिए तो जल्दी से कमेंट करें। सिर्फ एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए हमें भी पता लगे ना कि यार हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी बदले में हमसे प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे ना सिर्फ 1K लाइक, इतना बड़ा टारगेट भी नहीं है, सिर्फ 1K लाइक मुझे दे दे, चाहिए मुझे हर हाल में। उसके बाद में आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, और इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज भी, हर एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। पता तो लगे ना कि यार वाकई आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट, इंटरनल, एक्सटर्नल और लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी कमेंट करके बताएं। अब आ जाए जरा यहाँ पे 3 डेज आपने तैयारी किस तरह से करनी है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, पहले दिन मतलब कल से पढ़ाई करें, आज से करें, परसों से करें, बस 3 दिन आपने लाजमी फिजिक्स पढ़नी है, तो ही आपकी अच्छी तैयारी होगी। 6 बजे उठेंगे जी, पहले दिन की तरतीब बता रहा हूं, क्योंकि 5 बजे आप उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत करेंगे कुछ टाइम के लिए, वो जरूरी है, इससे हाफजा तेज होगा, आपको चीजें भूलेंगी नहीं, जो याद करोगे वो याद जल्दी से हो जाएगा, तो वो आपने लाजमी कुरान पाक की तिलावत करनी है। उसके बाद आपने खाना नाश्ता कर लेना है, क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम है। 6:30 तक भी आप चले जाए तो कोई इश्यू नहीं है, 6:30 से भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज टाइम मैंने सेट कर दी है, तो 6 से 10 बजे तक ये आपके पास 4 घंटे बनते हैं, बहुत अच्छा खासा टाइम है। इसमें डेढ़ सौ आप क्या करेंगे, यहां पे पहले दिन चैप्टर 2 और इसके साथ चैप्टर 3, ये 2 चैप्टर्स आप पहले दिन तैयार करें, और इन 2 चैप्टर्स के आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग तैयार कर लें। देखें इन दोनों चैप्टर से मिला के लॉन्ग टोटल 7 बनते हैं। चैप्टर 3 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन अभी फिर से आपके साथ लॉन्ग सारे शेयर कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद 10 से 1 बजे तक ये टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आराम से 7 हो जाते हैं 4 घंटों में, अगर नहीं होते तो फिर खत्म कर दें अपने आप को, कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है ना। ये 4 घंटों में आपके 7 लॉन्ग हो जाने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो फिर मेन हेडिंग्स याद रखें, छोटी सी स्टेटमेंट, डायग्राम, मैथमेटिकल इक्वेशंस, बाकी फिर इक्वेशंस अगर आपको याद हो तो बीच में बंदा थ्योरी बना के लिख देता है, उसका लॉन्ग सेट हो जाता है। ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, जिनकी तैयारी नहीं है, जिनकी पहले से तैयारी है वो फिर इंशाल्लाह पूरा लॉन्ग तैयार करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाए 10 से 1 बजे तक, इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल तैयार कर लें। न्यूमेरिकल थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं बताऊंगा वही आप तैयार कर ले, बस वो न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे। एग्जांपल्स भी बताऊंगा, चंद एक एग्जांपल्स है। उसके बाद 1 से 2 बजे तक ये आपके पास है रेस्ट का टाइम है।
इसमें आपने आधा घंटा 40 मिनट लेट जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जोहर की नमाज पढ़नी है, थोड़ा बहुत खाना खाना है तो वो भी आप खा सकते हैं। 2 से 5:30 तक ये टाइम डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जरा सी भी सुस्ती नहीं करनी, सेट हो जाए, टारगेट सेट कर ले, कमिटमेंट कर ले अपने साथ कि यार इस टाइम में ना मैंने ये चीज करनी ही करनी है जो सर बता रहे हैं, बस ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप इनको फॉलो करें तो ही आपकी तैयारी हो पाएगी। तो 2 से 5:30 तक ना डियर स्टूडेंट्स आप इन दोनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। पहले एक्सरसाइज वाले तैयार करेंगे, अगर टाइम बच जाए तो फिर आपने इंटरनल भी लाजमी देखने हैं, और ये दोनों एक्सटर्नल भी एक्सरसाइज से भी और इंटरनल भी मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूं, वही सिर्फ तैयार कर लीजिएगा। 5:30 से 8:30 तक ये आपका सारा टाइम रेस्ट का है। इसमें देखें मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, आपका दुख दर्द का मुझे अंदाजा है, तकलीफ का मुझे पता है, इसीलिए मैंने अच्छा खासा टाइम यहां पे रख दी है कि आप देखें असर से मगरिब के बीच का भी टाइम है नमाज पढ़ने के बाद, उसमें आप गपशप करें, दोस्तों से मिलना है, यूट्यूब देखनी है, जिधर भी जाना है करें आप जो करना है। उसके बाद मगरिब से इशा के बीच का भी आपके पास टाइम है, इसमें आप खाना जरूर खा लेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है तो वो भी कर लेंगे। इशा की नमाज पढ़ने के फौरन बाद आप थोड़ी सी चाय पी लीजिएगा ताकि नींद हराम हो जाए, नींद को उड़ाना है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है ना। अगर नींद हराम हो गई तो 8:30 से 12 बजे तक आपके पास फिर से टाइम है। फिर आप देखें कि अगर आपके यहां पे थोड़े बहुत शॉर्ट रह गए तैयारी करने में तो वो आप इस टाइम में तैयार कर लेंगे, और बाकी जो आपका टाइम बचेगा उसमें जितनी चीजें आपने तैयार कर ली हैं इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे बेटे, रिवीजन रिवाइज करेंगे। प्लस इसके साथ एक छोटा सा काम और करेंगे, डिफरेंट बोर्ड्स के जो पास्ट पेपर्स आपने ले रखे हैं उनके एमसीक्यूज यहां पे लाजमी देख लीजिएगा। 2-3 पेपर सॉल्व कर ले, उनके एमसीक्यूज देख लें, या फिर इन दोनों चैप्टर्स के जिसकी बुक से, जिस नोट से आप पहले सॉल्व करते जा रहे हैं एमसीक्यूज की वर्कशीट आपके पास है या की बुक के आप एमसीक्यू साथ साथ कर रहे थे, तो वो आप लाजमी इन 2 चैप्टर्स के इस टाइम में देख लेंगे। रिवीजन भी करेंगे, मतलब इन चीजों को रिवाइज भी करेंगे 1 घंटे में, बाकी जो आपका टाइम बचेगा उसमें आप वो एमसीक्यूज लाजमी करेंगे। पास्ट पेपर 1-2 कर ले, आराम से हो जाएंगे 20-25 मिनट में। उसके बाद इन 2 चैप्टर के एमसीक्यूज जिसकी बुक से वो आपके पास डाटा मौजूद है वहां से देख ले। इस तरह देखें एक दिन में आपकी पक्की 100% इन 2 चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। फिर इन 2 चैप्टर से जो मर्जी क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह वो आपको आता होगा। थोड़ा करो, पक्का करो कि उस चैप्टर में से जो आए वो आपको आता हो। अब सारा इकट्ठा करने लग जाते हो फिर बंदा भूल जाता है वहां पे जाके। तो 12 से 5 बजे तक ये आपका सोने का टाइम है, इसमें आप अपनी नींद पूरी करेंगे। जिसको 7 घंटे चाहिए उसके लिए हम सॉरी कर रहे हैं कि भाई आपको 7 घंटे हम नहीं दे सकते, ठीक है। अपने आप को आप दे सकते हैं तो ठीक है, 7 घंटे को जरूरी नहीं है, पूरा साल पढ़ा नहीं है। अब आप यहां पे थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, एनर्जी लगा दें, जोर लगा देंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, पेपर अच्छा हो जाएगा, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इज्जत बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से एक दिन में ये तरतीब आ गई। अब इसी तरह सेकंड है, सेम यही टाइम टेबल, यही तरतीब रहेगी, और आपने चैप्टर उड़ा देना है जी 4 और 5, 4 + 5। उसके बाद अगले दिन तीसरे दिन सेम यही प्लान होगा, चैप्टर 7 + 8 का, या फिर आप इधर से कर रहे हैं तो 6 + 11 भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रहे, जब तीसरे दिन आप जाएंगे तो जो रिवीजन का टाइम होगा ना, इसमें डेस्मेंट आप इन 2 चैप्टर को रिवाइज नहीं करेंगे बल्कि आप 6 चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो तो आखिरी रात होगी ना, तो उसमें आपने जो कुछ तैयार कर लिया उन सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह 1 घंटा पहले उठ के ऐसे देख के ना आराम से ऐसे जो कुछ याद किया है चले जाइएगा। इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। दुआ अल्लाह करे पेपर आसान भी और तमाम का पेपर अच्छा भी हो जाए। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भाई आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए, बताएंगे तो ही अपलोड करूंगा। और 1 के लाइक भी जल्दी से पूरा कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।